बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर और व्यूज़ से मेरी अपील है कि मैं 1 साल के बाद चैनल पे दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इंशाल्लाह अब मुसलसल अपलोड होती रहेंगी। किसी वजह से मैं अपलोड चैनल को रन नहीं कर सका, तो अब दोबारा से शुरू करेंगे। तो आज हम जो पहली वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे वो है दाल और चावल की। तो ये चारों दालें ½ kg मैंने ले ली हैं, भिगो के रखी थी। इनको डाल देंगे तिल्ली के अंदर। सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट ये इकट्ठा ही कर लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर। नमक आप हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया है कुटा हुआ, और हल्दी 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। इसको उबाल आने तक ढक देंगे। तमाम व्यूज़ और सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया। तो दाल को उबाल आने तक दोबारा मैं आपसे 2 या 3 मिनट के बाद मिलता हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी पक चुकी है। अब पकाएंगे चावल। चावल के लिए मैंने 200 ग्राम ऑयल डाल दिया है। 1 प्याज काट लिया है, क्योंकि दाल के साथ जो चावल होते हैं वो हम सादा बनाएंगे, सिर्फ तड़का लगाएंगे और नमकीन सिर्फ। इसमें मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो थोड़े प्याज ब्राउन होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे हो गए हैं। 1 किलो चावल है तो इसमें 2 किलो पानी जाएगा। ये प्याली जो है ½ kg की है, तो ये 4 डाल देंगे हम 1 किलो चावल के अंदर। इसमें हम और कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का जो पानी रखा था उसको उबाल आ चुका है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा घंटा भिगो के रखे थे। 1 किलो चावल हैं बासमती के, ये डाल देंगे इसके अंदर और बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे। हिलाने के बाद इसको ढाँप देंगे उबाल आने तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो ढक्कन उठा देंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे जो हैं ज़बरदस्त तरीके से पक रहे हैं। एक दफ़ा हिला देंगे चावलों को। आँच थोड़ी लो कर देंगे। और ऐसे ही पकने देंगे। अब इसको ढकेंगे नहीं।
तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे दम पे लगाने वाले हो गए हैं। इनको अब दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आंच बिल्कुल दम वाली कर देंगे, ऊपर से ढाँप देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। आंच बंद कर देंगे, ढक्कन उठाएंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं। तैयार हो गए हैं। तो इनको नीचे उतार देंगे अब। तो ढक्कन उठाएंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है। एक दफ़ा मैंने आगे इसको हिलाया था। अब धनिया डाल देंगे सब्ज़, और एक दफ़ा हिला देंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद इसको पका के और तो फिर इसको तड़का लगाएंगे। तो आपसे मिलता हूँ मैं 2-3 मिनट के बाद। तो दाल हमारी पक चुकी है। देखें चावलों के साथ हम दाल को थोड़ा पतला ही रखते हैं। आपकी अगर मर्ज़ी हो तो इसको थोड़ा सख्त कर लें, मगर हम इतने ही रखेंगे। इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा और साथ डाल देंगे ब्लैक पेपर। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो आंच बंद कर देंगे, दाल को नीचे उतार लेंगे, इसका तड़का तैयार करेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा पाव घी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि घी चावलों में भी हम ज़्यादा रखते हैं। तो एक प्याज काट लिया है दाल के तड़के के लिए। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ प्याज ब्राउन होने के बाद। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। दाल को तड़का लगा देंगे और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। आज का साथ यहीं तक था। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।